अभी जो बीजेपी सरकार ने जो कानून बना है पूरा संविधान को एकदम बाईपास कर दिया। काला कानून वापस ले ले, क्योंकि ये जमीन देखिए हमारे पुरखाओं ने दी थी। 2014 से 2025 आ गया है, अभी तक हम लोग के सामने सिर्फ मुसलमान को तोड़ा गया है, बस आदमी को हिंदू मुसलमान में लड़ाया गया है और बस। देखिए कानून जो बनता है उसके लिए भी कानून है। सो हम लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई सारे राइट्स दिया गया है, जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है। तो जो राइट है, इस राइट जो हम लोग कहते हैं कि धर्म का अधिकार, जो धर्म का अधिकार जो दिया गया है, इस राइट के बेस में हर कम्युनिटी का जो है एक्ट है। जैसे हिंदू को भी हिंदू इंडस्ट्रियल एक्ट 1997 है, हम लोग को वक्फ एक्ट बनाया गया था 95, उसके 2 साल बाद ही ये लोग क्या, इस एक्ट के अंडर आप देखेंगे हर स्टेट का एक्ट है। कर्नाटक का जो ट्रस्ट हिंदू है वो भी है, तमिलनाडु है, पूरा लेके एक स्टार्ट बनाया गया। जैसे हम लोगों को वक्फ को लेकर किया, अभी जो है इस एक्ट के में जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि जो मुसलमान हर कम्युनिटी जो है अपना अपना रिलीजियस लेके रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया उसको बेस में ये लोग चलेगा। तो ऐसा चल रहे थे। अभी जो बीजेपी सरकार ने जो कानून बना है पूरा संविधान को एकदम बाईपास कर दिया। क्योंकि देखिए अगर हम लोगों का धर्म का, अगर मुसलमानों का कुरान शरीफ धर्म ग्रंथ है, हिंदू का अगर सोच लीजिए है गीता है, क्रिश्चियन का बाइबल है, तो अगर हम लोग इंडियन है, हम लोगों के लिए एक ग्रंथ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है हमको सेव किया है। आर्टिकल 32 में हम लोग का प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि हम लोग कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट में हम लोग हिट नहीं कर सकेंगे, जो भी होगा उसको आर्टिकल को फॉलो करके होगा। अगर ये एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है तो क्या ये पास होगा? देखिए एक चीज आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आज जो पार्लियामेंट में सदस्य है उसमें वोटिंग किया गया है 288 और 232, और 288 जो मिला है उसमें 240 बीजेपी का है, तो बाकी जो है जेडीयू और अदर्स जो है। तो अगर ये जो है एक कानून की तरह बिल नहीं पास हुआ है, ये बिल पास हुआ है सिर्फ एक आरएसएस का एजेंडा है और कुछ नहीं है। इसीलिए मेरा भी मैसेज है, आप एक बार देख लीजिए, आज जो यहाँ पे संगठन है, हर जो आदमी एक वेस्ट बंगाल का मुसलमान है, ये एक छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है। जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ये वो लोग है। अभी इससे कोई गुना जो है अभी गांव में है, खेतों में काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे, वो लोग आए नहीं है। अगले दिन इंशाल्लाह वो जो ब्रिगेड होगा आएगा। दूसरा चीज है, आप एक भी मुस्लिम एमएलए को इसको आप देखा है नहीं देखा है, जो भी कोई भी पार्टी का हो, तो आपको सोचना चाहिए वहां पे क्या हुआ। जब इस मीटिंग में आम आदमी आया है, कोई भी पॉलिटिकल नेता जो मुसलमान एमएलए है, हम लोग जिसको वोट दिया है, वो आज नहीं आया है इस खराब दिन में, इस एक क्रिटिकल सिचुएशन में, तो वहां पे पार्लियामेंट क्या है आपको भी सोच लीजिए। तो जो भी हुआ है ये हम लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट का इशू है। सो उसमें हम लोग का एमपी अगर रहता है, कम्युनिटी का एमपी अगर रहता है, तो ये बिल नहीं होता। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट जो स्टे लगाएगा? 100% लगाएगा, क्योंकि देखिए कानून सबके ऊपर है। जो हम लोग मिसमैच मत कीजिए, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद का इशू है वो अलग मुद्दा था, वो ये देश का शांति कायम करने के लिए एक इशू का बैलेंस ऑर्डर दिया था, बैलेंस ऑर्डर, उसको सुप्रीम कोर्ट भी माना है, क्योंकि वो उसको कानून की जो है डॉक्यूमेंट्री वो नहीं दिया है। मगर ये जो इशू है, इस इशू को 100% सुप्रीम कोर्ट एकदम नए तरीके से देखेगा और कानून जो है इंशाल्लाह ये रिजेक्ट होगा। सरकार को कह रहे हैं कि मुसलमानों का फायदा होगा। जो अवैध कब्जा है, एक एग्जाम्पल दिया था कि 2014 में रेलवे की जो प्रॉपर्टीज है वो वक्त में अपने नाम पे कर लिया था, कुछ गाँव है वो भी अपने वक्त के नाम पे कर लिया। देखिए क्वेश्चन है, अगर कोई 1-2 इंडिविजुअल इशू होगा उसके ऊपर पूरा कम्युनिटी के ऊपर आप नहीं जा सकते। आपके साथ अगर हमें झगड़ा होगा तो मोहल्लावासी से हम कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट है, कानून है। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी बोल के ले रहे तो कानूनी विचारी होगा। बोलना चाहेंगे जो काला कानून आए, जो लागू हुआ, ये लागू नहीं होना चाहिए। काला कानून वापस ले ले, क्योंकि ये जमीन देखिए हमारे पुरखाओं ने दी थी, दान की थी। क्योंकि ये गरीब के लिए, जो बहुत सारे शहर में देखिए कब्रिस्तान नहीं है, ताकि वो कब्रिस्तान, हमारा खुद एक जमीन है यूपी में, तो सोचिए हम लोग गाजीपुर में वो 5 एकड़ से इतना बड़ा जमीन, रामलीला से भी बड़ा जमीन है, वो हम लोगों ने दान कर दिया, मगर वो हम लोग कब्रिस्तान बनाए। हम लोग जब अपना जमीन नहीं खोज रहे तो आप हमारा जमीन क्यों खोज रहे?